आइए, हेलो, नमस्कार। टेक्निकल गुरुजी में आलोक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी मुद्दा लेके आए हैं। आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ना होता है कि तुरंत तलाक दे देते हैं, तुरंत तलाक ले लेते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि हम तलाक दे रहे हैं या तलाक ले रहे हैं तो क्या रीजन है, नहीं रीजन है, मतलब अपने गुस्से में आके कुछ से कुछ आप कर लेते हैं। आइए आज हम आपको वही रूल नियम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है आज का मुद्दा? कॉलेज स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रकार के हैं, पति हैं, पत्नी है, जीवन साथी है, गर्लफ्रेंड है, सभी को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, आप मेरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वॉच करने के बाद आप बताइएगा आप कहाँ नहीं समझे, आपको क्या त्रुटि हुआ इसमें, इसको समझने को लेकर। ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा वीडियो। आज हम आपके लिए ये पूरा वीडियो लेके आए हैं। देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि तलाक लेने से बेहतर भी है दूसरा कोई भी रास्ता है, लेकिन जब भी वाद विवाद होता है तो पत्नी के पास एक ही रास्ता होता है। क्या 498 का कि केस कर देना, डीवी का केस कर देना, सीआरपीसी 125 या इसके साथ जो भी धाराएं हैं, यानी जो भी पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा क्या है यह सलाह दी जाती है कि आप इस तरह का क्या है दबाव बनाइए, आप इस तरह का क्या है प्रेशराइज कीजिए, तो सामने वाले व्यक्ति क्या है झुककर आपकी क्या करेंगे, बात करेंगे। अपने आप मानेगा या समझेगा, समझने के लिए तैयार क्या है होगा, या आपकी कंडीशन पर आपको साथ लेने के लिए क्या है तैयार हो जाए। लेकिन परिस्थितियां क्या होता है और कुछ विपरीत हो जाए, मतलब यहाँ पर पत्नी ने जो झूठे इल्जाम लगाए हैं उन परिस्थिति के चलते पति के मन में सिर्फ यही एक बात आती है कि जब मैं एक अच्छा वैवाहिक जीवन क्या कर रहा था, जी रहे थे, तो कभी कुछ वाद विवाद ऐसा हुआ तो पत्नी के द्वारा इस तरह का एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, यानी पत्नी के जो थोड़ा बहुत सबके घर विवाद होता है, कहीं भी पति पत्नी है तो तुरंत सनक नहीं जाना चाहिए, तुरंत इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए था, कोर्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए था, और अगर ले भी लिया तो अब मुझे इसके साथ किसी भी हालत में क्या है नहीं रहना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। अब बात आती है कि वैवाहिक जीवन चल तो अच्छा रहा था, लेकिन कुछ एक अध घटनाएं ऐसी घट गई जहां पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए, और यहां पर आप यह बात क्या है समझिए। आइए, क्या है न्यायालय का सिस्टम भी यह कहता है कि पति पत्नी का वाद विवाद अगर हो जाए तो यहाँ पर क्या है सडनली तलाक नहीं लिया जाता है, कि जो आप सुनते हो या हंसी मजाक में यह कहा जाता है कि क्या है न्यायालय में जाकर एक बार जो फंस गया वो क्या है उसकी तो जीवन निकल जाएगा। बाबू, कभी भी हो जाए कोर्ट का चक्कर और डॉक्टर के चक्कर जिनके घर में ढुक गया वो घर बर्बाद हो गया। आप खाओगे सतुआ, आप पानी पियोगे, वकील को पैसा देते देते भर जाओगे, या डॉक्टरी आपके घर में घुस गया तो घर बर्बाद हो गया। इसलिए आप पहले ये दोनों चीज से आप बचने का प्रयास करें। तारीख पर तारीख आपको मिलता रहेगा, या तलाक ना मिले या तलाक मिले, तलाक के केस में तारीखों पर तारीख मिलती जा रही है। इतने समय से क्या है तलाक का केस लड़ रहे हैं, लेकिन न्यायालय का भी यही एक प्रयास होता है कि कैसे भी करके ये दोनों का क्या है जीवन चल जाए, यह लोग आपसी समझौते के लिए क्या है तैयार हो जाए, या कैसे भी करके
एक दूसरे के मनमुटाव खत्म कर ले। अब बात आती है कि क्या है मनमुटाव कैसे खत्म हो, तो उसके लिए काउंसलिंग का क्या है रास्ता है, उसके लिए सॉरी के लिए रास्ता है कि 6 महीने का उन्हें क्या है कूलिंग टाइम दिया जाए। तो ऐसे में न्यायालय के अपने सिस्टम है कि कैसे भी करके सामने वाला पक्षकार कैसे भी करके चीजों को समझे, रिश्तों को समझे, और यहीं पर अगर आरोपी भी क्या है आरोप भी लग रहे हैं तो कुछ डिले करते करते उन चीजों को क्या करे समझ में आ सके और आ जाएगी। उन्हें हमें फैमिली तरीके से किस तरह से सेटल करना पड़ रहा है, और साथ ही हमें आर्थिक रूप से किस तरह से क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पति ने पति के मन में बना लिया है कि मुझे तलाक लेना है। अगर बार बार किसी पति को बेइज्जत करोगे या बार बार अधिक सामना करोगे, उन्होंने ठान लिया है क्या अब मुझे तलाक लेना है तो तलाक लेना है। लेकिन तलाक लेने में माइनस पॉइंट बता रहा हूं मैं। पति के लिए जब आप तलाक की अपील स्वयं से लगाते हैं तो यहाँ पर पत्नी का केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि मैं साथ रहना चाहती हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया या मुझे अपने पास बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में आपको तलाक का किस साइड हो जाए, लेकिन आपका क्या है मेंटेनेंस अच्छा खासा क्या है बन जाएगा। जबकि गलती पत्नी के है, पहल पत्नी के द्वारा की गई है, लेकिन भुगतान आपको क्या है करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इससे बेस्ट तरीका जो है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर सेक्शन 10 की अपील लगाना चाहिए। सेक्शन 10 के मतलब जुडिशियल सेपरेशन, और यहाँ पर आपको सेपरेशन की मांग क्या है कीजिए। नेचुरल है जब पत्नी ने केस किए हैं तो वह साथ नहीं रहेगा, विवाद चलेगा, और जो पत्नी के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं वह इतने जल्दी सुलझने वाली क्या है नहीं है। हमने पहले ही बात किया है कि न्यायालय भी एक सिस्टम से चलता है, उनका भी घर है, उनका भी क्या है परिवार है, और सिस्टम यह कहता है कि पारिवारिक विवादें हैं आपस में सुलझा लेंगे, थोड़े दिन एक दूसरे के बिना रहेंगे तो एक दूसरे के अहमियत को क्या करेंगे समझेंगे। ये बात न्यायालय भी जानती है, और कहीं न कहीं काउंसलिंग के दौरान मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है सेक्शन 10 की अपील लगाना चाहिए बजाय तलाक की अपील लगाने के। अब सेक्शन 10 की अपील लगाने पर क्या है आपने सेक्शन की मांग कर ली। सेपरेशन की मांग करने से 2 फायदे होते हैं कि आप तलाक की अपील भी नहीं लगाएं तो अपने यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एलिगेशन क्या है लगाने की आपकी मतलब क्या है एक वो नहीं है कि आप तलाक किस आधार पर ले रहे हैं, आप किस ग्राउंड्स पर तलाक मांग रहे हैं, किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं तलाक मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको क्या करना है सेपरेशन की मांग करना है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है ही नहीं और मैं रह रहा हूं या रहना चाहता हूं या रहना चाहूं। तो यहाँ पर आप अपने आप को स्वतंत्र हो गए और यहाँ पर आप आराम से आपका केस चलता रहेगा। केस चलने के दौरान अब बात आती है दूसरी, पहली कि आपको कोई भी एलिगेशन नहीं लगाने हैं और ना ही आपको किसी भी तरीके से अपनी बात यह रखनी है कि अगर आप तलाक मांग रहे हैं तो आप किस ग्राउंड पे मांग रहे हैं वो खत्म। दूसरी बात आती है कि आपको यहाँ पर मेंटेनेंस क्या है
आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सवाल पूछा जाता है कि अगर सेपरेशन की मांग करेंगे तो क्या हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 और 24 के तहत कोई भी केस चलता है तो आपको एक मेंटेनेंस देना होगा, यानी पेड मेंटेनेंस। यह मेंटेनेंस मतलब पत्नी अगर आप पर डिपेंड है, पत्नी नहीं, पति भी अगर आप पर क्या है डिपेंड है, मतलब पति डिपेंड है पत्नी पर और पत्नी डिपेंड है पति पर, यानी मतलब दोनों में से जो भी अपने जीविका अपने अच्छे से चला रहा है और जो साथ में अपने पार्टनर का भी क्या है खर्च क्या है उठा सकता है, तो वह दूसरे पार्टनर को भी अधिकार है कि वह पहले पार्टनर से इस मेंटेनेंस की क्या है मांग कर सकती है। यानी पति का कमा रहा है तो पत्नी से मांग कर सकता है, अगर पत्नी कमा रहा है तो पति से भी क्या है मांग कर सकता है, पति कमा रहा है तो पत्नी से मांग सकता है, अब पत्नी कमा रहा है तो भी उससे मांगा जा सकता है। पेनल लाइट मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। इसमें आता क्या है अधिवक्ता का खर्च, साथ ही आने जाने वाले क्या है जाने में खर्च और जो भी मतलब उससे रिलेटेड उस समय में जो भी खर्च होगा। मतलब अगर वो आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुश्किल से मुश्किल 1 से लेकर 5,000 के ऊपर आपको क्या है नहीं देना है। मतलब CRC 125 या BNS की बात हम करें तो 144 की तो क्या है वह मेंटेनेंस आपको क्या है परमानेंट देना पड़ेगा। मतलब इतना डिसाइड हो गया कि इतना आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके दौरान आपका जो भी खर्च हो रहा है आने जाने का एडवोकेट का यह खर्च आपको क्या है देना पड़ेगा या देना होगा। और मिनिमम से मिनिमम यह क्या है मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 से ऊपर नहीं देना होगा। तो यहाँ पर आपकी यह बात क्या है समझ लीजिए कि आपके पास यह बेस्ट रास्ता है कि वो बेस्ट रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं तीसरा प्लस पॉइंट के। आपके पास आप यहाँ पर अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर सेपरेशन की मांग करते हैं तो यहाँ पर आप चाइल्ड कस्टडी की बात नहीं उठेगी, क्योंकि आपने अभी सेपरेशन की है मांग की है। जो पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए पत्नी वह प्रूफ करे आगे बढ़े, जो भी पत्नी के द्वारा अपने केस को राह दिखानी है वह पत्नी दिखाए। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है सेपरेशन की मांग है तो बच्चे भी आपके क्या सिक्योरिटी सिक्ट है, मतलब आप दोनों की सेफ्टी में रहेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट अगर पत्नी के द्वारा केस लंबे खींचे गए अपने यहाँ पर सेपरेशन की मांग कर रही है तो 18 माह से 2 साल का बीच समय निकल जाता है और आप यहाँ पर सेपरेशन में ही रहते हैं। मतलब क्या है पति और पत्नी के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप डिसीजन के गद्दार के आधार पर तलाक की अपील लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ग्राउंड अब फाइल हो गया, एक ग्राउंड अब क्या हो गया अब फाइल हो गया तलाक के लिए, जिसके आधार पर आप तलाक की अपील ले सकते हैं। और जहां आपने धारा 10 की अपील लगाई थी वह अपने आप यह क्या प्रूफ कर रही है कि आप तलाक नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के द्वारा ऐसी परिस्थिति निर्मित क्या है कर दी गई है कि जहां पर आपका साथ रहना संभव नहीं था। अब यहाँ पर आप इतने समय मतलब केस चलने का क्या है केस चलने के दौरान
अपने कोई एलिगेशन लगाएं, एलिगेशन नहीं लगाएं तो आपको प्रूफ करने की क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी एलिगेशन लगाएगा उसे बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, तो आपके द्वारा कोई इस चीज का वर्णन नहीं है। साथ ही अपने पत्नी को मेंटेनेंस में आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप मेंटेनेंस जो जायज था आप वो देते रहे कि आप एडवोकेट की फीस ले लो, आने जाने का क्या है, आपने आने जाने का खर्चा भी आपने उसे दे दिया और आपने नॉर्मल उसमें चलते रहे, और साथ ही आपके पास एक ग्राउंड तैयार हो गया, बच्चे साथ में थे, वो सेफ्टी से रहते हैं। यहाँ पर आपका केस अपने आप क्या है, स्ट्रॉन्ग बन गया और आप यहाँ पर इसी में वे अपनी लाइफ क्या है, लाइफ चलाते रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेपरेशन की मांग कर लेते तो आप यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और आता है कि आप यहाँ पर एलटीडी में भी रह सकते हैं, जो कि आज की तारीख में आपको परमिशन है कि आप एलटीडी में रह सकते हैं। जब तक आप सेपरेशन में क्या है नहीं है तो यहाँ पर एलटीडी में रहते हैं तो पत्नी के द्वारा आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है और उसके पास एक ग्राउंड मजबूत हो जाएगा। आपसे तलाक लेने का तो क्या है, यहाँ पर कोई प्रकार का आप पर आप अगर सामने वाला पार्टनर अपनी क्या है सच्चाई से मतलब जिसके साथ आप एलटीडी में रहना चाहते हैं वह व्यक्ति बिना विवाह करे नहीं रह सकता है, ठीक है, वह व्यक्ति बिना आपसे विवाह करे आपके साथ नहीं रह सकता है। तो अगर वो पार्टनर आपके साथ अपनी स्वेच्छा से एलटीडी में रहने में के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पर उस पार्टनर के साथ एडल्ट्री में या रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैं किसी भी प्रकार से अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ नहीं रह सकते हैं तो आपके सामने यह स्थितियां क्लियर हो गई होगी कि तलाक लेने से बेहतर है कि आप सेक्शन 10 के आधार पर आप सेपरेशन की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर एक क्या है ग्राउंड तैयार करें और डिसीजन के आधार पर क्या करें, आप तलाक की अपील लगाएं और डिसीजन के आधार पर आपको तलाक में 101% तलाक मिलेगा। उसके बाद अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस डालें। अगर आप रखना चाहते हैं या कैपेबल हैं तो नेचुरल है आपके पास क्या है आ जाएगा। यानी पति पत्नी का अगर आप कैसे सुलझाए, किस प्रकार से सुलझाए, आपको ये वीडियो में पूरी तरह से केस स्टडी के बारे में लगा समझाया है। अगर चाहें आप लोग पति पत्नी है, अगर लड़ाई होता है तो आप दोनों अपने मन से स्वेच्छा से कुछ दिन तक दूरी बना ले। दूरी बनाने के बाद आपका मामला स्वतः शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तो आप दोनों चाह सकते हैं तुरंत मिल सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक तलाक नहीं आप दोनों ले। मैंने कोर्ट में ऐसा बहुत सारा केस देखते आया है, बहुत ऐसा केस देखे हैं जो कि इस तरह का मामला आया लेकिन आपस में फिर बाद में कुछ दिन के बाद सॉर्ट आउट हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। ये वीडियो दोस्तों तक अपने पहुंचाएं कि आखिर तलाक का भी कोई दूसरा उपाय है, कैसे हम इससे निपटारा पा सकते हैं। आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो आप मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।